दोस्तों आज की इस वीडियो में आप देखेंगे एक ऐसे भाई बहन को जो कि गलती से एक आइलैंड में फंस जाते हैं और उसके बाद इनके हार्मोन चले जाते हैं चरम सीमा के सैर पर और ये करते हैं टपाटप अपरंपार और वहाँ पर इन लोगों को रोकने टोकने वाला भी कोई नहीं होता। तो भाई साहब ये लोग सुबह शाम दोपहर खाना खाने के बाद, खाना खाने के पहले, उठने के पहले, उठने के बाद, पिलने के पहले, पिलने के बाद, पानी में, हवा में, जमीन पर, जहाँ तहाँ जहाँ मन हो वहाँ बस पेलम पालम कार्यक्रम का शुभारंभ कर देते हैं। और इसके साथ साथ वो लोग आगे क्या क्या कांड करते हैं वो आज की इस वीडियो में आप देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज जल्दी से कर लो और नीचे दिए गए घंटा को जरूर दबाना। खैर कि आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है द ब्लू लोगन, जो कि साल 1980 में रिलीज किया गया था। और मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम दो बच्चों को देखते हैं और असल में ये दोनों भाई बहन है और जो यहाँ पर बोट है वो इनके ही फादर के हैं और ये लोग घूमने के लिए कहीं पर जा रहे थे। परंतु यहाँ पर हमें एक और कैरेक्टर दिखाया जाता है और इसका नाम पैडी है और ये इस बोट का शेफ है। और यहाँ पर दोनों भाई बहन कुछ गंदे तस्वीरों को देख रहे होते हैं और तभी पैडी इन बच्चों को देख लेता है, जिसके बाद वो इन चीजों के लिए बच्चों को बहुत डांटता है और उन लोगों को पीटने लगता है। पर इतने में ही पता नहीं कैसे बोट में अचानक से आग लग जाती है, जिसके बाद पैडी इन बच्चों को उस बड़ी बोट से बचाकर एक छोटे से लाइफ बोट में लेकर आता है। और बोट का साइज काफी छोटा होने की वजह से वो इसे प्रॉपर कंट्रोल नहीं कर पाते और ये बेचारे समुद्र के बीचों बीच में ही फंस जाते हैं। हालांकि इन लोगों की फट की 64 तो हो रखी थी, परंतु आखिर इन लोग कर भी क्या सकते थे। जिसके बाद ये लोग सो जाते हैं और जब अगली सुबह इन लोगों की आंखें खुलती है तो इन लोगों को सामने एक आइलैंड नजर आता है। जिसके बाद वो लोग जल्दी से उस आइलैंड पर अपनी नाव को रोकते हैं और वहाँ पर सबसे पहले पैडी इन छोटे बच्चों के लिए कुछ खाने का इंतजाम करता है। जिसके बाद ये लोग उस आइलैंड पर थोड़ा बहुत मस्ती करने लगते हैं और फिर पैडी इन छोटे बच्चों को इस जंगल में सरवाइव करने के तौर तरीके समझाने लगता है, क्योंकि पैडी इस बात को अच्छे से जानता था कि इन लोगों को यहाँ से निकलने में थोड़ा बहुत समय तो लग ही जाएगा। और फिर ये लोग रहने के लिए एक आशियाना बनाते हैं और उसी रात हम पैडी को देख पाते हैं, जिसे पास वाले आइलैंड से पैडी को कुछ आवाजें सुनाई देती है। जिसके बाद वो वहाँ पर चेक करने के लिए जाता है। जिसके बाद पैडी को वहाँ पर कुछ फ्लश के टुकड़े नजर आते हैं और उसे देखकर पैडी को ये बात अच्छे से समझ आ जाती है कि ये जगह उनके लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। जिसके बाद वो वापस आकर उन बच्चों को समझाता है कि तुम लोग कभी भी उस आइलैंड पर मत जाना, क्योंकि वहाँ पर खतरा है। लेकिन अगर कीड़ा दांत में हो तो वो एक पल के लिए काम चल जाता है, परंतु उनका कीड़ा तो उनके गंदी जगह पर है और इसलिए उनका ये कीड़ा तो मानता कहाँ है। और एक बार फिर से चचा उसी आइलैंड पर पहुंच जाते हैं, परंतु वो इस बार पहुंचे तो वापस नहीं लौटे। उसके बाद वो बच्चे पैडी का काफी देर इंतजार करते हैं, पर यहाँ पर पैडी वापस नहीं आता और फाइनली वो बच्चे डिसाइड करते हैं कि वो पैडी को ढूंढने के लिए जाएंगे। और फिर वो लोग जाते हैं उसी आइलैंड पर जहाँ पर पैडी ने उसे जाने के लिए मना किया था। और तभी उन लोगों को पैडी की बॉडी नजर आती है और ये देखने के बाद दोनों बेचारे काफी ज्यादा डर जाते हैं और उन्हें अब ये बात अच्छे से क्लियर हो जाता है कि उस आइलैंड पर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। और उसके बाद वो लोग कभी भी उस आइलैंड पर दोबारा नहीं जाते और ऐसे ही करते करते काफी समय गुजर जाता है और ये दोनों ही धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं। और इसी के बीच में हम देख पाते हैं कि इन लोगों को टपाटप और घपाघप के बारे में कुछ भी नहीं पता है। बस ये लोग थोड़ा बहुत मस्ती करने के लिए दबाव कार्यक्रम और उंगल प्रसारण कर लेते हैं, जिससे मिलने वाले ये सुकून तो ये लोग एंजॉय कर लेते हैं। परंतु ये सब क्यों होता है, कैसे होता है, ये बात इन लोगों को पता नहीं चलता। और इसी के बीच में इन लोगों की हार्मोन भी चरम सीमा की सैर पर जा रही थी, क्योंकि यहाँ पर हम देख पाते हैं रिचार्ड को हमेशा अपने बहन को नहाते हुए ताड़ना बहुत ज्यादा पसंद होता है और वो छुप छुप के अपने बहन को हमेशा देखता रहता है। अब यहाँ पर एमिलिन की हार्मोन भी प्रगति में आने लगती है, क्योंकि यहाँ पर हम देख पाते हैं कि एमिलिन कहीं न कहीं रिचार्ड की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी और उसका ये वाला अट्रैक्शन पूरी तरह से फिजिकली वाला ही था। और इसी के बीच एक दिन इन दोनों से अपने आप पर कंट्रोल नहीं हो पाता और हम देख पाते हैं रिचार्ड को, जो कि उसके साथ कुछ कर पाता, कि एमिलिन उससे पहले ही डर जाती है, क्योंकि उसने आज से पहले ये सब कुछ किया ही नहीं था, जिस वजह से वो रिचार्ड को दूर कर देती है। परंतु हवा पानी हवस को चाहे जितना भी रोकने की कोशिश कर लो वो रुकते कहाँ है। जिसके बाद उसी रात को जब एमिलिन सो रही होती है उसके बाद रिचार्ड एक बार फिर से मौके की फायदा उठाने की कोशिश करता है, परंतु वो इस कोशिश में नाकाम हो जाता है, क्योंकि एमिलिन की आंखें खुल जाती है और ये एक ऐसा ख्वाहिश होता है जिस पर हम ज्यादा समय तक कंट्रोल नहीं कर पाते। अगर आप कोशिश भी करते हो तो बहुत सारी समस्याएं आने लगती है। ये तो आपने अच्छे से पढ़ा होगा या फिर इसका एक्सपीरियंस भी किया होगा।
और ऐसा ही कुछ रिचार्ड के साथ भी होता है, क्योंकि वो उस सेटिस्फेक्शन को प्राप्त नहीं कर पा रहा था और इस वजह से वो काफी चिड़चिड़ा भी रहने लगता है और इस वजह से वो बिना बताए अपने बहन को उल्टा उस पर चिल्लाकर अपनी भड़ास निकालता है और वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि रिचार्ड बीच के किनारे पर आकर अपने छोटे से बंटी के साथ अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है और ऐसा करते हुए एमिलिन भी उसे देख लेती है। जिसके बाद वो उसे ऐसा करने से मना करती है, परंतु वो उसकी बातों को मानता नहीं है और वो अपनी बंटी को लगातार मसाज देने लगता है। और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि एक दिन उसकी नजर पड़ती है एक शिप पर जो कि उसके ही आइलैंड के पास से जा रहा था और वो दूर से ही शिप को काफी ज्यादा इशारे करता है और चिल्लाकर शिप को अपनी ओर देखने के लिए कहता है, पर वो शिप उसके नजर में नहीं आ पाता। लेकिन जब वो अपने आशियाने पर पहुंचता है तो रिचार्ड एमिलिन पर बहुत गुस्सा करता है, क्योंकि उन लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारी लकड़ियों का ढेर जमा करके रखा था ताकि उनके आसपास अगर कोई भी शिप गुजरता है तो वो उस लकड़ी को जलाकर उस शिप को अपनी ओर आकर्षित कर सके। पर यहाँ पर एमिलिन ने उस लकड़ी को जलाया ही नहीं, जिसके ऊपर एमिलिन रिचार्ड से कहती है कि मुझे अब इसी आइलैंड पर ही रहना है। लेकिन यहाँ पर रिचार्ड पहले से ही अपनी सेटिस्फेक्शन को लेकर काफी ज्यादा परेशान रहता है और वो चिड़चिड़ाहट में तुरंत ही एक कमजोर सी छोटी मोटी नाव बनाता है और वो उससे समुद्र पार करने के लिए निकल जाता है। अब वही होता है जो तुम सोच रहे हो कि एक छोटी सी नाव समुद्र आखिर कैसे पार करेगी, जो कि आधे रास्ते में ही डूब जाती है और उस बेचारे को उल्टे पांव ही वापस आना पड़ता है। और इसे देखकर एमरिन उसका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाती है, जिस वजह से उन लोगों में लड़ाई हो जाती है। और यहाँ पर उन दोनों में बात इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो दोनों अब अलग अलग रहने लगते हैं। और यहाँ पर एक दिन हम एमिलिन को देखते हैं जो कि उसी आइलैंड पर एक अजीब सी मूर्ति पर फूल चढ़ा रही थी और यहाँ पर हमें पता चलता है कि एमिलिन उस मूर्ति को अपना भगवान मानती है। और जब वो फूल चढ़ाकर वापस आ रही थी तभी उसका पैर अचानक से एक जहरीली मछली पर पड़ जाता है, जिस वजह से वो वहीं पर तुरंत ही बेहोश हो जाती है। और इसके बाद से ही एमिलिन काफी ज्यादा बीमार भी रहने लगी थी, लेकिन 1-2 दिन तक रिचार्ड को ये बात पता नहीं चलता। और जब 2-3 दिन बीत जाने के बाद रिचार्ड को ये बात पता चलता है कि एमिलिन की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो रही है, तो वो उसका हालचाल लेने के लिए उसके तबेले में आता है, जिस पर एमिलिन उससे बोलती है कि रिचार्ड उसे उसी मूर्ति पर ले जाए, क्योंकि जो उसका वो भगवान है वो उसे ठीक कर देंगे। और यहाँ पर हम कुछ देर के बाद देख पाते हैं कि एमिलिन की तबीयत भी ठीक हो जाती है और इसी के चलते एक दिन रिचार्ड अपने ऊपर अपना सारा कंट्रोल खो देता है और उसकी हवस उसकी आंखों से साफ साफ झलकने लगती है। और फिर एमिलिन भी उसकी हवस को पहचान लेती है, लेकिन इस बार एमिलिन उसे चढ़ने के लिए दे देती है, क्योंकि इस बार कहीं न कहीं उसकी ठरक बहुत ज्यादा हो गई थी। जिसके बाद वो दोनों वहीं पर ऑन द स्पॉट दबाकर टपाटप करते हैं और उसके बाद तो भाई सब ये लोग अति ही कर देते हैं। जब मन करे, जैसे मन करे, जहाँ मन करे, जिस पोजीशन में मन करे, जैसे जैसे मन करे वैसे वैसे वहाँ उस पोजीशन में उस तरह से टपाटप करने लगते हैं। और भाई सब जब एग्जाम ही इतने अच्छे से दोगे तो रिजल्ट आखिर कैसे नहीं आएगा। और इनका भी एक कॉल लेटर आ जाता है उल्टी वाला, परंतु इन दोनों को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर इसे उल्टियाँ क्यों आ रही थी, जिस पर ये लोग इसे अनदेखा कर देते हैं। और उसके कुछ समय के बाद ही एमिलिन का पेट भटूरा बनना स्टार्ट हो जाता है, परंतु यहाँ पर एमिलिन को भी ये सारी चीजें समझ नहीं आ रही थी और ये अपना टपाटप घपाघप पेलम पालम घुसम घुसाई सटम सटाई कार्यक्रम चुम्मा चाटी उंगल प्रक्रिया सब कुछ करते ही रहते हैं। और उसके बाद एक दिन जब रिचार्ड जंगल में घूम रहा होता है तभी उसकी नजर पड़ती है कुछ आदिवासियों पर, जो कि कुछ इंसानों जैसा दिखाई दे रहा था। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उस आइलैंड पर कोई भी खतरा नहीं था, खतरा बस ये आदिवासी ही थे जिन्होंने शुरुआत में पैडी को मारा था। और ये देखने के बाद रिचार्ड को ये भी समझ में आ जाता है कि वो उसके लिए एक खतरा है और वो जल्दी से अपने तबेले पर भागता है। और यहाँ पर रिचार्ड आकर देखता है कि एमिलिन ने एक बेबी को जन्म दिया है, लेकिन वो बेबी जोरों शोरों से रोने लगता है। जिसके बाद उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि ये बच्चा आखिर रो क्यों रहा है। तभी ये लोग गैस करते हैं कि शायद उस बच्चे को भूख लगा होगा और तभी वो लोग बेबी को फल खिलाने लगते हैं। अब यहाँ पर वो छोटा सा बच्चा जिसे धरती पर आए हुए 1 घंटे भी नहीं हुए वो फल आखिर कैसे खाएगा। जिसके बाद एमिलिन उसे खिलाने के लिए अपनी गोद में उठाती है और गलती से बेबी का हाथ उसके पपीतों पर पड़ जाता है, जिसके बाद वो मिल्क पीने लगता है। और फाइनली इन दोनों को ये बात समझ में आ जाता है कि असल में बेबी मिल्क पीना चाहता था। और ऐसे ही करते करते कुछ समय और बीत जाते हैं और एक दिन उसके आइलैंड के पास एक शिप नजर आता है और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि उस शिप पर और कोई नहीं बल्कि उसके ही फादर हैं, जो कि अब तक अपने बच्चों को तलाश रहे हैं। और तभी उसके फादर की नजर इन दोनों पर पड़ती है और तभी जल्दी से उसके फादर उसके हेल्प करने के लिए जाते हैं और उसके बाद ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। सो गाइस आई होप कि ये हमारी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और आगे भी हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। फिर मिलेंगे ऐसा ही अगले इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।